वैसे तो सरकार गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन उन सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों को मिल नहीं पा रहा। मिलीभगत के कारण गरीब दो जून की रोटी के लिए भी दर दर भटक रहे हैं, जबकि जिन लोगों को जरूरत नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब निवास करते हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला है छाता ब्लॉक के चंदौरी गांव के अंतर्गत नगला सपेरा बस्ती का। यहाँ के निवासियों के पास में न तो जमीन है और न ही रहने के लिए पक्के मकान है और न ही रोजी रोटी का कोई सहारा है। यहाँ पर रहने वाले सपेरा जाति के लोग इन सभी सुविधाओं से बहुत दूर हैं और गुजर बसर कर अपना जीवन यापन करते हैं। इस मामले में ये लोग कई बार ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय नेताओं को अवगत कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन व्यक्तियों के रहने के लिए न जमीन है और न ही छत और न ही इनके रहने के लिए कोई आवास मिला है। महिला पुरुष अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। ग्रामीण भीख नहीं देते तो शहर का रुख कर लेते हैं और उसको भी सरकार के द्वारा इन लोगों से छीन लिया गया। जानकारी करने पर बताया कि इनके पास रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। सुबह को घर से निकलते हैं और शाम तक भीख मांगने के बाद रोटी बनती है। यही उनकी रोज की दिनचर्या है। सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं बना रही है, लेकिन सभी योजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं। सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर जरूरतमंदों तक नसीब होंगी। अभी हाल ही में हुई 4-5 दिन की भारी बारिश ने गांव चंदौरी की सपेरा बस्ती का क्या हाल किया है, देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? सर मेरा नाम धन सिंह है। तो बताएं कहाँ के रहने वाले और क्या घटना हुई है? गांव निवास चंदौरी के रहने वाले हैं सर। हम्म। ये जो भारी वर्षा होने से आप देख रहे हैं पीछे भी, इस तरफ भी जो भारी वर्षा, पहले भारी वर्षा हुई थी, जो इनके 3 मकान तो पहले गिर चुके थे, जो तिरपाल लगे हुए हैं आपके पीछे। और जो अब बरसात हुई है, इसमें एक लास्ट एक घर बचा था, उसमें लड़के की शादी करी थी, 4 महीना हुए थे। उसमें लड़का और लड़के की घरवाली सोई होते, रात के 3 बजे मकान ये गिर पड़ा। जो उनके गिरने के ऊपर ये जो दहेज का सामान है सब खत्म। उनकी बहुत गंभीरता हालत है। अभी एम्बुलेंस से निकाल के लेके आए हैं। आपने जो फोटो तस्वीर खींचा उनका, अभी खाट में बहुत सीरियस पड़े हुए हैं। तो इनके पास खाने को राशन तो सरकार की तरफ से मिल रहा है, पर इनके पास जो भी सामान था वो सब ढहस में खत्म हो चुका है। इनको कुछ सरकार की तरफ से इनको व्यवस्था मिलनी चाहिए। खाट पीढ़ी जो भी सामान था इनका रहने का, वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और खुद आप देखिए, आप नजर मार के अच्छा, अधिकारियों से इस विषय में शिकायत की गई है? पहले जो मकान गिरे थे, मैंने खुद ने एप्लीकेशन एसडीएम के पास तहसील में दे के आया था। अब भी कोशिश हो रही है, लगातार लगातार कोशिश जारी है। अब भी तहसील में, एसडीएम के पास, प्रधान के पास तो व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। और ये बोला गया कि ये गौचारे की जमीन है, जिसमें हम इतने दिन से कम 50 साल से रह रहे हैं, और हर बारिश में मकान बनते हैं और गिर जाते हैं। हर साल हमारा गरीब आदमियों का सर नुकसान होता है। अब कोई अधिकारी छाता तहसील से यहाँ सर्वे करने के लिए आया? सर्वे को अधिकारी भी आए और रात में एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह, रास्ता भी ना था, हर व्यवस्था हो रही है। अब बोला गया है कि आपको जगह यहाँ से अलग दी जाएगी। हमारी भी मांग यही है सरकार से कि हमको यहाँ से गौचारे से हटा के गांव समाज जगह दी जाए, उसमें जैसे हमारे बच्चों का भी भविष्य बन जाए और हमारा भी भविष्य सही रहे। इसमें हम नरक में पड़े हुए हैं सर। आप पीछे देखो, पानी कितना भरा हुआ है। स्कूल नहीं जाते हैं यहाँ, स्कूल भी जाने को लिए रास्ता नहीं है। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि जो नुकसान हुआ है हमारा, हमारे पास कोई खेती नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस नहीं है हमारे पास में, जिससे हम कोई नौकरी हो या खेती हो जिससे हमारे हम पूर्ति कर लें। हमारे पास क्या चीज़ है, पहली क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें भी 7 सपेरा आती है। हम सपेरा जाति से आदमी है और हमारे पास क्या है, पहले सांप पकड़ते थे, धंधा चालू था। अब सांप गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए। अब यही जड़ी बूटी इधर उधर से मांग लाते हैं, मेहनत मजदूरी कर लेते, खा लेते हैं सर। अब ऐसी बारिश में वही राशन था, किसी के घर में 5 किलो, किसी घर में 4 किलो, वो भी खा गए। तो सरकार की तरफ से मदद हो रही है, पर हमारी मांग ये है सरकार से कि हमें अस्थायी रूप जगह गांव समाज जगह में बसाए जाए। क्या नाम तुम्हारा? राममती। राममती कहाँ के रहने वाली है? चंदौरी के गांव नवासी। तो कौन बिरादरी हो? सपेरे। तो बताइए क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी सर, जो रोज बारिश पड़ रही थी, 3-4 दिन थे, लगातार बारिश हो रही थी। उसमें धीरे धीरे सब मकान, घर, ये सब घटना हुई थी साहब। इसमें बहू बच्चे सो रहे थे, लड़के बहू। अब पता ना सर, हम भी सो रहे थे, रात में क्या पता था। अब रात में तो रात ही होती है सर, सोए मरे एक हो जाते हैं। और उसमें घटना हुई थी सर, जैसे लड़के ने आवाज लगाई थी, जो हम भाग के पहुंचे तो कमरा उसके ऊपर गिराया था साहब। जितना भी सामान है, ये कच्चे मकान है, जितना भी टूट फूट है, सब रोज बारिश की वजह से हो रही थी।
तो ये जो सामान है ये शादी का मिला हुआ बताया जा रहा है। हाँ, सब दहेज का सामान है। लड़के की शादी 4 महीने हुए थे, सारा सामान टूटा उटा खत्म है। तो 4 महीने शादी को हुए, ये दहेज का सामान है जो हाँ, टूटा हुआ दहेज है। का सामान है तो सब। ये जो मकान गिरे हैं, ये बारिश से गिरे हैं। बारिश से गिरे हैं तो अब आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही सर। है? पूछे मत ना, डीलर की तरफ से आता है खाना पीना। तो राशन डीलर की तरफ से आपको खाने हाँ सामान सर, दिए। डीलर की तरफ से आता है। तो अब कैसे करोगे, आगे कैसे करोगे अपना जीवन यापन? अब सरकार से मदद मांगेंगे सर, जो कुछ करेगी सरकार करेगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पालना काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सबको अब देखो सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको समाधान आप सरकार ही करेगी, जो कुछ करेगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी यशपाल, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम चंदोरी। तो बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? सर घटना ये हुई थी कि वहाँ हमारे यहाँ बारिश की वजह से मकान भी गिर गए। उसमें सर 2-4-6 क्या नाम है बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और बड़े बूढ़े भी हैं, वो दबे भी हैं। कुछ लोग तो गंभीर रूप से घायल भी हैं और कुछ लोग उनका ट्रीटमेंट चालू है। तो कब की घटना थी ये घटना सर 9 तारीख को है, 9 तारीख की रात को और 10 तारीख की रात को। कितना नुकसान हुआ? नुकसान जी कम से कम 7 से 8 घर तो पूरी तरह से बिल्कुल खत्म ही है और बाकी के जो कुछ हैं वो भी गिरने वाले हैं। 1 से 2 दिन में वो भी गिर जाएंगे, चटके हुए हैं, उनमें दरार पड़ चुकी है, कच्चे मकान है। चोटें कितने व्यक्तियों को आई? छोटे व्यक्ति हैं, कम से कम 15 से 20 व्यक्ति तो ज्यादातर गंभीर रूप से घायल हैं और 2-4 ठीक है उनकी तो स्थिति। अब यहाँ जो मकान है, ये इस मकान में आप रह रहे हो, ये किन का मकान? ये सर ग्राम पंचायती है और ये भी साहब ऐसा है कि इसमें भी क्या नाम है पानी से जा पता नहीं कैसे, ये भी ऊपर से छत चौचारी है इसकी, इसमें भी सेफ नियम। और 2 व्यक्ति अंदर और 4 पे लेटे हुए, एक महिला है और एक व्यक्ति और है। वो ज्यादा परेशान है। हाँ जी, वो तो ज्यादा वो गंभीर रूप से परेशान है। उनको एम्बुलेंस में सुबह भी दिखा के लेके आए हम, अब तक उनका ट्रीटमेंट चालू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश नाथ है जी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम चंदौरी के। तो बताएं क्या घटना हुई है? घटना ये होती है कि जी मतलब बरसात के कारण से हमारे कच्चे मकान बने हुए हैं। मतलब कम से कम 45 साल से हमारी बसापत है, 45 साल से हमारी बसापत है। कच्चे मकान थे हमारे क्या जो बरसात के कारण से क्या जो वो गिर गए। गिरने के कारण से क्या जो कुछ व्यक्तियों के क्या जो चोटें भी आ गई है, छोटे बच्चों को भी आ गई है और बड़े मतलब महिलाओं के भी आ गई है। और बरसात के कारण से चोट आने से क्या जो वैसे सब अच्छी सुविधाएं चल रही है क्या सरकार के जरिए से क्या जो मतलब मथुरा भी गए हैं, छाता भी गए हैं, अस्पताल में दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये सुविधा चाह रहे हैं क्या जो, लेकिन 40-45 साल हो गए हमें बसे, लेकिन सरकार से हमारी कोई सुविधा नहीं है क्या जो। नहीं रास्ता बनता है, नहीं हमारा कोई घर मकान बनता है, नहीं हमारा कोई सड़क खरंजा बनता है। मतलब जैसे कोई महिलाएं मतलब गर्भवती होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको भी मतलब है क्या समय पे उठाने के लिए भारी पड़ जाता है। इसी कारण से क्या एक महिला का भी एक बच्चा हुआ था, लेकिन ला नहीं पाए एम्बुलेंस का मतलब वहाँ पर कोई जाने का कोई रास्ते में मतलब कोई साफ रास्ता नहीं था। लेकिन है क्या जो वो बच्चा भी मतलब है कि डिलीवरी मतलब बीच रास्ते में हो गई थी, बच्चा खत्म हो गया है क्या जो रास्ता के कारण से क्या जो। और हमारे लिए ये सुविधा चाहिए कि लेकिन हमारे लिए ज़मीन चाहिए क्या, हमारे बसने के लिए निश्चित ज़मीन चाहिए क्या जो, क्योंकि ये गौचारे की ज़मीन बताते हैं क्या जो सभी पटवारी लोग है क्या जो ये सब मतलब ये कहते हैं कि ये गौचारे की ज़मीन इससे आपका कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमारे दादा जैसे मर गए यहाँ पर, हमारे बाप मर गए, हम भी बड़े बूढ़े हम मरने को जा रहे हैं, हमारे नाती बेटा भी मतलब सब कुछ परिवार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए सरकार से कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब सरकार से हम प्रार्थना करके यही सुविधा चाहते हैं कि लेकिन हमारे लिए है क्या जो मतलब ग्राम समाज ज़मीन हमारे गाँव के अंदर में है, तो लेकिन हमारे लिए जरूर है क्या जो मिलना चाहिए क्या जो। कभी आपने प्रधान से इस विषय में बात की? जी प्रधान तो है क्या जो बहुत हुए थे क्या जो, अब देखो 40-45 साल से बसाफत है, तो देखो 5 साल की योजना होती है, प्रधान कितने बदल चुके। अगर जो प्रधान के अगर ये कब्जे की बात होती तो मतलब प्रधान कुछ नहीं कुछ तो हमारी सुविधा करते, क्योंकि लेकिन ज़मीन में मतलब है क्या है जो प्रधान का भी मतलब कोई अधिकार नहीं है कि जो कि उसमें गौचारे की ज़मीन में बना सकते हैं क्या है जो। अच्छा, जैसे कि अब आप बेघर हो चुके हो, तो आपके लिए खाने की सामग्री, खाने पीने का आइटम कहाँ से मिल रहा है? जी ये कोटे से मिला है क्या है जो, हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था है क्या है जो मतलब है क्या 3 कट्टे अनाज आ चुके हैं, 4 कुट्टे है क्या जो चावल के भी आ चुके हैं। खाने की व्यवस्था है क्या जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं खाने में है क्या जो। और लेकिन थोड़े से क्या जो बच्चे भी थोड़े दुखी बीमार चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर की व्यवस्था करी जाए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रमेश नाथ, कहाँ के रहने वाले हो? चंदौरी के। चंदौरी के। तो बताएं, आप यहाँ इस स्थिति में हैं जो कि बहुत दयनीय लग रही, क्या कुछ कारण है? कारण ये मकान गिर गए, हमारे बच्चे भी दब गए और ये 2-2.5 साल का बच्चा है, लड़की है, इसके चोट लग गई। एक औरत है 3 महीने के गर्भ से है, वो भी बहुत अहलियत है, मुथरा ले गए और छाती दिखा के मुथरा भी ले गए हैं, राइफाई कर दे। और ये इनपेंट चालू है, अभी वहीं है। और यहाँ कितने परिवार हैं आपके? पूरे ही परिवार है जी, सब लोग करीब कितने? कम से कम 40-45 घर मकान के परिवार है यहाँ। अच्छा, ये मकान आपके कैसे गिरे? ये देखो जी, बरसात से गिर गए, कच्चे मकान है। खाट पीढ़ी तो कितने व्यक्तियों को चोटें आई हैं? सब टूट कम से नहीं 15 से 20 आदमी 15-20 आदमी घायल 15 है। से 20 आदमी घायल। घायल है। हाँ जी। तो किस दिन की घटना थी ये? ये घटना कुछ तो कल 11 तारीख को रात की है। जी बताएं, आपका नाम? अजय सिंह, गांव कौन सा? चंदौरी यही गांव है। तो बताएं, जो ये आपदा आई है, सपेरे लोग जो व्यक्ति हैं, तो क्या कुछ इनके लिए व्यवस्थाएं की गई है? ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है साहब। 2 रातों में मतलब सोते हुए लोग मकान में दबे हैं और इस संबंध में हमारे गांव के जो प्रधान हैं और जो सम्मानित व्यक्ति हैं, सब पूरे गांव का इनके लिए सहयोग है। एसडीएम साहब से भी कल मिले थे और यहाँ पर नायब तहसीलदार आई थी, उन्होंने इनको वैकल्पिक व्यवस्था की है इनकी, वहाँ से जो पूरा जो नंगला है सपेरों का वो खाली करा दिया गया है और जगह जगह जो सुरक्षित जगह है उन पर इनको पहुँचा दिया गया है। राशन वाले से कह दिया गया है कि राशन की व्यवस्था राशन कोटे से हो रही है और जो भी आवश्यकताएं हैं गांव बस्ती उसके लिए पूरी लगत तैयार है। अच्छा, अब मकानों की व्यवस्था कैसे की जाएगी? मकानों की व्यवस्था ये, एक तो वो चाह रहा है कि जमीनों से मकान, कोई सरकारी सुविधा इनको नहीं मिल सकती है, इसलिए कोई जमीन की प्रधान जी से कहा गया है कि वो तलाश रहे हैं, जो भी ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन मिलेगी आबादी की, उसमें इनके प्लॉटों की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, अब जो यहाँ ये रह रहे हैं, ये किसका मकान है? ये पंचायत घर का मकान, पंचायत घर है ये। हाँ, और पंचायत घर पर ये इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था आई है तो कि जहाँ कोई खतरा मतलब जान हाल की कोई माली मतलब हानि ना हो, इस वजह से इनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो कब तक इनको रहना पड़ेगा? जब तक ये मौसम जब तक खुल नहीं जाता, जब तक वहाँ महफूज नहीं हो, तब तक यहाँ रहेंगे वो।